के मंच में इस वाव के मंच में मुझे मेरी बात रखने का मौका मिला। और वाव के जो आधार स्तंभ हैं, श्री वैभव दादा सर और महेश हाड़ा सर और प्रधान सर, इन तीनों का तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि वाव एकेडमी के माध्यम से हम आज के डेट पे पूरी दुनिया पे एक अलग ही अपनी पहचान बना करके रखे हुए हैं। क्योंकि दादा के पास जो ज्ञान है, वो ज्ञान पूरे कैंगन वर्ल्ड में किसी के पास उस तरीके का ज्ञान नहीं है। और हाड़ा सर के पास जो मोटिवेशन है, वो भी हमको काफी प्रेरित करता है। हम सर से मोटिवेट होकर के कहीं पर भी हम अपने काम के लिए जा सकते हैं। और वाई के प्रधान सर, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की आन बान शान है, सर के अंदर जो एक्साइटमेंट है, वो एक्साइटमेंट ही लोगों के अंदर आग लगा देती है। तो हमारे पास ये तीनों की तीनों जो आधार स्तंभ हैं, ये अपनी आप में एक ऐसी पहचान है पूरे इंडिया लेवल पे। तो वाव एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर हैं इस एनर्जी में, श्री शंभू नाग सर, देवकरण साहू सर, गंगाधर सिन्हा सर और मोहंती सर, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी से कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिली इस इंडस्ट्री में। और मेरे जो टीम के मेंबर्स हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि अ, मैं अगर बोलूँ, आज के डेट पे मेरी पूरी टीम में मेरा लगभग 180 से ज़्यादा मशीनें हैं। और 180 मशीन मैं अकेले नहीं कर सकता था। वो टीम के बदौलत ही हो पाया, टीम के माध्यम से ही हो पाया, टीम के सपोर्ट से ही हो पाया। तो टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना परिचय, यही मैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा नाम नवीन बर्मन है। और मैं इस इनर्जिक के जर्नी में पिछले 4.5 साल से हूँ। और इससे पहले जो मेरा बैकग्राउंड था, वो मैं मेडिकल हेल्थ फील्ड पे ही काम कर रहा था। बट मेरी जो एजुकेशन हुई, वो कॉमर्स फील्ड पे हुई। और शुरुआत से ही दिमाग में था कि मुझे व्यापार करना है। तो मेडिकल फील्ड पे मैंने जगदलपुर में 2014 में मेरा आना हुआ। मैं हूँ बेसिकली फरस गांव से। तो जगदलपुर में 2014 में आना हुआ, और यहाँ पे पैथोलॉजी ऑलरेडी यहाँ पे चल रहे थे मेरे कजिन ब्रदर का। तो हमने पार्टनरशिप में थैरो केयर की फ्रेंचाइजी स्टार्ट की। और साथ ही साथ 2017 में मैंने ब्लड बैंक भी स्टार्ट किया। तो ये मेरा बैकग्राउंड रहा है। और 2020 में मुझे इस इनार्जी कैंगन के बारे में जानकारी मिली थी, और 2020 में ही मैंने इस मशीन को परचेस किया था। पर इससे पहले से ही ये मशीन मेरे घर पे, मेरा जो नेटिव प्लेस है फरस गांव, वहाँ पे मेरे मम्मी पापा के लिए ये मशीन लगी हुई थी 2019 में। 2019 से वो यूज़ कर रहे थे, पर 2020 में जगदलपुर में मेरे घर पे मैंने इसको लगाया। और उस समय ऑलरेडी मैं वर्क कर रहा था। तो कैंगन के इस बिजनेस प्लेटफॉर्म में, इस प्रोजेक्ट में मैं उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं था, बस पानी पी रहा था और यूज़ कर रहा था। और जब इसके रिजल्ट्स मुझे मिले, रिजल्ट्स मिलने के बाद फिर मुझे लगा क्यों ना हम जो बीमारियों का जो मुख्य कारण है, उस पर काम किया जाए। तो मैंने डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने के बाद इस कैंगन के प्रोजेक्ट में मैं काम करना चालू किया। मैं मुझे जो रिजल्ट्स आए हैं, सबसे पहले मैं वो रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। 2000 मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखाता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, मैं 118 किलो का था जब मेरे पास कैंगन नहीं था। और इस जूम करें सर। सर जूम करें उस स्क्रीन जूम दिख रहा करूँ है, सर? लेकिन फोटो जूम करें सर। जी सर, ये मेरा पहले का फोटो है, चश्मा लगा हुआ, ये सर ब्लड बैंक फोटो में जूम बैठा नहीं हो हुआ। रहा है। जूम नहीं हो रहा है फोटो। आप मेरे को भेजे हैं क्या? जी, आपको भेजा हूँ सर। मैं दिखा देता हूँ सर। आप जूम जी नहीं जी हो जी। रहा है आपको स्क्रीन। हाँ हाँ। तो मैं 118 किलो का था। और इसका कारण जो था, मेरे को हाइपोथायराइडिज्म था, मेरा टीएसएच बढ़ा हुआ था।
और टीएसएच बढ़ने की वजह से मेरा सर मोटापा दिख बढ़ रहा गया। है? जी जी दिख रहा है सर। ये बिफोर का आप देख पा रहे होंगे 118 किलो। तो 118 केजी का था मैं। और चश्मा भी पहनता था, क्योंकि मेरा जो शरीर था उस समय, जो मेरा एज था, एज के हिसाब से मैच नहीं करता था। मैं कई गुना ज्यादा एज, मतलब कि उम्र दराज दिखता था। और इस बैंगन मशीन को एक्सेप्ट करने के बाद 9 महीने में मैंने अपने वेट को लॉस किया। मैं 9 महीने में अपने वेट को 40 किलो तक, 40 केजी तक लॉस किया। और साथ साथ में जो समस्याएं थी, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से मुझे फैटी लीवर था, और हाई कोलेस्ट्रॉल था, फिर बीपी बढ़ जाती थी। तो ये काफी सारी समस्याएं मेरे को थी। और ये सारा चीज मैंने मात्र 9 महीने में कैंगन, पानी और डाइट और एक्सरसाइज, ये तीन चीजें फॉलो करके मैंने अपने वेट को कम किया। ये एक रिजल्ट है। और सेकंड रिजल्ट्स मेरे परिवार में ही मिले। मेरी वाइफ, मेरे दो बच्चे हैं। मेरी पहली बेटी 2019 में हुई, और सेकंड जो लड़का है वो 2021 में हुआ। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमने देखा था कि बच्ची का जो कार्डियक एक्टिविटी, मतलब कि जो धड़कन आ जाना, प्रेगनेंसी पीरियड में ही धड़कन आ जाना, वो 3 महीने के बाद बच्चे का धड़कन आया था। पर 2020 में जब मेरे यहाँ पे मशीन लगी और मेरी मैडम कंसीव करने के बाद हम डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने, मतलब 1 महीने के बाद हमने रिजल्ट टेस्ट के लिए गया था डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चे का धड़कन आ गया, मात्र 1 महीने में ही बच्चे का हार्ट बीट आ गया। उसका भी रिजल्ट्स है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। रिजल्ट ये देखिए। ये आप देखेंगे 15 फरवरी 2021 को हम गए हुए थे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। और मैडम का एलएमपी, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो डेट होता है, वो 2 जनवरी 2021 का था। तो ये 1 महीने में ही ये जो रिजल्ट्स है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये कार्डियक एक्टिविटी पॉजिटिव। तो मात्र 1 महीने में ही बच्चे का हार्ट बीट, बच्चे का धड़कन आ गया था। तो डॉक्टर भी अचंभित हो गए थे कि किस कारण से ऐसा हो पाया। तो हमने बताया कि हम इस तरीके का एक वाटर आयनाइजर यूज कर रहे हैं, जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव ऑक्सीजन होता है, जिसको हम पीते हैं तो ऑक्सीजन लेवल तुरंत बढ़ जाता है। तो ये सारे परिणाम, ये सारे रिजल्ट्स देखने के बाद फिर मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ। हमारे साथ, हमारे पूरे परिवार को एक झटका लगा। 2020 में ही अ, मैंने अपने पापा को भी खोया। और पापा ऑलरेडी कैंगन पानी पी रहे थे। दिमाग में मेरे आया कि इतना अच्छा पानी पी रहे फिर भी इस तरीके का क्यों हुआ। तो बाद में ये पता चला कि मेरे घर के जो मशीन थी उसमें मेंटेनेंस नहीं हो रही थी। मेंटेनेंस मतलब कि ई क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग जरूर करें। और जिनको भी आपने मशीन दिया है उनको आप ई क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग के लिए गाइड करें। तो ये सारा चीज हुआ, ये सारी घटनाएं घटी। फिर 2021 में रायपुर में ही एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जिसमें 2000 लोग पार्टिसिपेंट्स किए थे, जिसमें मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर में शंभू नाग सर थे। वो मुझे इनवाइट किए कि आप एक बार इस मीटिंग में आइए, इस प्रोग्राम में आइए, एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इसको देखिए। और वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई दादा से। दादा को मैंने सुना, और उसके बाद मेरे अंदर ये आया अंदर से कि नहीं, अब इस कॉन्सेप्ट पे मुझे काम करना है, इस कॉन्सेप्ट में मुझे आगे बढ़ना है, और लोगों को इमरजेंसी कंडीशन में जाने से रोकना है, जो कि मेरा पुराना काम था। इमरजेंसी कंडीशन पे हम पेशेंट्स की हेल्प करते थे, चाहे वो पैथोलॉजी हो, या फिर ब्लड बैंक हो, या फिर मेडिकल शॉप हो। तो ये सारी संस्थाओं से फिर मैंने ब्रेक लिया, ये सारी संस्थाओं का संचालकता से मैंने ब्रेक लिया, और इस कैंगन के कॉन्सेप्ट में आकर पे इस पे मैंने काम स्टार्ट किया। और मेरा जो विचार है कि इस कैंगन के कॉन्सेप्ट को क्यों करना चाहिए, तो आज मैं वही सारी चीजें शेयर करूंगा। और हम डेली सुनते हैं कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए।
तो मेरा जो विचारधारा है, मैं वो विचार आपके सामने शेयर करूंगा एक पीपीटी के माध्यम से। मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ। खान सर, ये दिख रहा है ना? नहीं, अभी चालू हो रहा है सर। हाँ, हो गया सर। दिखा वाई सर? टू कंगन प्रोजेक्ट। वाई डू कैंगन प्रोजेक्ट, कैंगन प्रोजेक्ट को हम क्यों करें, कैंगन क्यों करें? तो ये मैंने मेरा जो विचार है उस विचार को मैंने आपके सामने रखने का ये प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं ये तो सबसे पहला जो है, ये प्रोजेक्ट किनके लिए है? तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे बच्चों के लिए है। तो ये दो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, वेल्थ और हेल्थ। वेल्थ और हेल्थ दोनों के दोनों हमारे बच्चों के लिए ये कैंगन प्रोजेक्ट है। और ये वेल्थ और हेल्थ की दृष्टि से कैंगन को हमको अपनाना चाहिए हमारे बच्चों के लिए। तो सबसे पहला पार्ट वन मैंने बनाया है, जिसमें भारतीय स्वास्थ्य स्थिति, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य, मतलब कि हेल्थ जो है, हेल्थ पार्ट से अगर मैं देखूं तो ये क्यों है, कैंगन प्रोजेक्ट हमारे बच्चों के लिए क्यों है। तो ये आप देख रहे होंगे डिस्प्ले में, बीमारियां यहाँ पे दिख रही हैं आपको, कई तरीके की बीमारियां हैं यहाँ पे, जो आज के डेट पे आम हो गई है। जो पहले रेयर हुआ करती थी, आज के डेट पे ये सारी बीमारियां आम हो गई हैं। चाहे वो हार्ट अटैक हो, अस्थमा हो, निमोनिया हो, फिर किडनी प्रॉब्लम हो, एलोपेसिया हो, लिकुमिया हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, पैनिक अटैक हो। तो ये सारी बीमारियां आज के डेट पे आम हो गई हैं, और ये बीमारियां बच्चों में भी देखी जा रही हैं। और बच्चों में जो हम देख रहे हैं आज के डेट पे, बच्चा पैदा होते के साथ साथ ही बच्चे को एनआईसीयू में रखा जाता है। बच्चे को ऑक्सीजन के सपोर्ट में रखना होता है। बच्चों को दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए मेरा जो मानना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बच्चों के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है। और इसकी आवश्यकता क्यों है, कैंगन की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में भी अगर मैं ये बताऊं। जो हमारे शरीर में, हमारे शरीर की तीन प्रमुख आवश्यकताएं हैं: हवा, पानी और भोजन, जिसको हम खाना, हवा पानी खाना, इसमें मैंने लिखा हुआ है। तो हवा को चेक करने के लिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स आप गूगल कर सकते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, इनका पूरी दुनिया पे रिसर्च हुआ था। और पूरी दुनिया में इन्होंने 10 ऐसे सिटी हैं जहां का हवा जहरीला है, मतलब कि वहां का हवा हम नहीं ले सकते, और लेते हैं तो बीमारियां आ जाएंगी, ऐसा वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये मेंशन है। और यहाँ पे 10/9 इंडिया लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है 10 शहरों, पूरी दुनिया के 10 शहरों में 9 शहर हमारे देश का है, इंडिया का है। तो इतना खतरनाक, इतना हवा प्रदूषित हो चुका है हमारे देश का। दूसरा, यहाँ पे आप पानी देख रहे हैं। पानी में बीच में आप देख रहे हैं 122 लिखा हुआ है। 122 मतलब कि पूरी दुनिया पे रिसर्च हुआ। पूरी दुनिया के रिसर्च में ये पता चला कि 122 देश ऐसे हैं जहां का पानी पीने योग्य नहीं है। तो उसमें भी फिर कैटेगरी रखा गया कि 1 नंबर का थोड़ा पीने लायक है, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। उस तरीके से हमारा देश 120 नंबर पे आता है। मतलब हवा लेने लायक नहीं है और पानी पीने लायक नहीं है, फिर भी हम पी रहे हैं। और तीसरा जो है वो है खाना, वो है भोजन। और WHO का कहना है, जो भोजन है हमारे शरीर पे, उस भोजन पे अगर 8 मिलीग्राम, यहाँ पे 10 से 20 मिलीग्राम है, पर मैं WHO के आधार पे बोल रहा हूँ, 8 मिलीग्राम तक का पेस्टिसाइड केमिकल हमारा शरीर पचा सकता है। पर हमारे शरीर, जो हमारा जो थाली है, और
हमारे भारत देश का जो थाली है उसमें चावल, दाल, दो तरीके की सब्जी, फिर सलाद, पापड़, कई तरीके के हमारी थाली में होती है। तो वो थालियां में अगर आप कैलकुलेशन करके देखा जाए तो एक थाली में ही 100 से 200 ml का पेस्टिसाइड रहता है एक टाइम। तो यहाँ पे हम 2 टाइम 3 टाइम अपन भोजन लेते हैं। तो सोचिए कि किस तरीके से हमारा हवा, पानी और भोजन, ये तीनों को तीनों खराब हो चुका है, जिसकी वजह से हमको बीमारियां देखने को मिल रही है, जो बीमारियां अभी मैंने दिखाया था। तो ये बीमारियों का कारण है, ये 3 प्रमुख कारण। और इन कारणों को ठीक करने के लिए कैंगन काम करते हैं। कैंगन में एक्टिव हाइड्रोजन, जो कि हमारे शरीर पे जाकर के ऑक्सीजन की सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है। और पानी, हमारे शरीर में 72% पानी है। तो वो पानी को हमारे शरीर पे मेंटेन करके रखता है, हमारे शरीर को हाइड्रेट करके रखता है। और तीसरा, हमारे मशीन का 11.5 pH का जो पानी है, जो पेस्टिसाइड रिमूव करता है। तो ये हमको कैंगन से ही संभव है। इसलिए कैंगन का जो प्रोजेक्ट है वो हमारे बच्चों के लिए है। क्योंकि हम अगर देखें, नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे दिख रहा है कि 5,000 वर्ष पुरानी सभ्यता का जीवन जो था वो बिना दवाओं के था। फिर बीमारियां कैसे आने लगी? हमारे जो परदादा हुआ करते थे, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे उम्र के जो लोग हैं उनकी, वो भी इसको देख पाएंगे, इसकी इसके बारे में रिलेट कर पाएंगे कि हमारे जो दादा हुआ करते थे वो बिना दवाओं के 100, हमारे जो महान दादा परदादा जो हुआ करते थे वो बिना दवाओं के भी 100 वर्ष से ज्यादा उम्र के हुआ करते थे। फिर उसके बाद का जो जनरेशन, जो हमारे दादा, उनका जो उम्र था वो 90 प्लस था। और वो दवा पर निर्भर थे, दवाओं के साथ वो जीते थे। फिर हमारे पापा, मेरे उम्र के लोग हैं, उनके पिताजी की बात करूं तो वो 40 वर्ष के बाद मतलब बीमारियां आती थी, जैसे मधुमेह, थायराइड, रक्तचाप आदि, मतलब बीमारियों के साथ उनको जीवन काटना पड़ता था। और मेरे जो उम्र के लोग हैं, जैसे मैं अभी 34 ईयर का हूँ, तो मेरे उम्र के लोग, बहुत सारे मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं। तो उनके बीच ये भी देख चुका हूँ कि किसी को मधुमेह है, किसी को थायराइड है, किसी को कैंसर जैसी बीमारियां भी हुई हैं। और हृदय रोग, एसिडिटी, ये सारी समस्याएं भी हमारे मेरे उम्र के लोगों को होती है। क्योंकि हम सोशल मीडिया से आज के डेट पे जुड़े हुए हैं, और सोशल मीडिया पे आए दिन देखते हैं कि लोग एक्सरसाइज करते हुए वहीं पे गुजर जा रहे हैं, और कहीं पार्टी करते हुए वहां पे गुजर जा रहे हैं। तो ये हमारे एज 30 वर्ष के बाद ये सारी समस्याएं हमको आती हैं, और हमको दवाइयों पे डिपेंड होकर के चलना पड़ता है। और उसके बाद हमारे बाद का जो जनरेशन, हमारे बच्चे, तो हमारे बच्चों के लिए क्या? हमारे बच्चों के लिए हमको जो हवा, पानी, भोजन आज के डेट पे ये मिल रहा है, तो ये आगे जा करके अच्छा होगा या फिर खराब होगा? तो डेफिनेटली खराब होगा, क्योंकि ये आधुनिक युग है। और यहाँ पे जितने भी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से ये प्रकृति को वो नष्ट करती है, मतलब दुष्प्रभाव भी हैं। जितने अपन एडवांस होते जाएंगे, उतने प्रकृति को हम प्रभावित करते जाएंगे। तो हमारे बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट मैं मांगता हूँ। और पानी के बारे में अगर हम देखें, तो 20 साल पहले हम पानी पीते थे मटका का। ठीक है, मटका का पानी पीते थे। और उस समय जो खर्च आता था वो 2 से 5 रुपए का अपना मटका का खर्च आता था 20 साल पहले। और आज के जमाने में आरओ, फिल्टर, प्यूरीफायर, ये सारी चीजें हैं जो कि 5 से 50 हजार के बीच में आ जाता है। और जो अभी जो मैं आपको दिखाया, जो पिछला जो स्लाइड दिखाया था, कि हम हमारे बच्चों के लिए, बच्चों का जो जनरेशन आने वाला है उसमें बीमारियां और बढ़ने वाली हैं। हवा, पानी, भोजन, ये और खराब होने वाले हैं। तो उस समय जो
सिर्फ एकमात्र जो इलाज है वो है कैंगन। क्योंकि कैंगन एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, बड़े बड़े डॉक्टर्स के द्वारा इसको रिकमेंड किया जाता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल से इसको रिकमेंड किया जाता है, और कैंगन ही एक ऑप्शन रहेगा लास्ट में। ठीक है, तो ये मैं हेल्थ वाइज अभी आपको बताया कि हेल्थ वाइज ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे बच्चों के लिए क्यों है। अब मैं पार्ट टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसमें रखा था कि पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें आज की डेट पे इनकम सोर्स के लिए, आय करने के लिए ऑप्शन है जॉब और बिजनेस, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर अपना कुछ व्यवसाय, सेल्फ एम्प्लॉयड अपन बोल सकते हैं। तो ये दोनों की दोनों चीज में सबसे ज्यादा ज्यादा जो समस्या है वो है अभी जॉब का। और जॉब में आज के डेट पे आसानी से मिल पाना संभव नहीं है, तो बिजनेस को मैंने यहाँ पे कंपेयर किया कि अदर बिजनेस और कैंगन बिजनेस में क्या अलग है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे पहला नंबर, निवेश। अदर बिजनेस में, अदर बिजनेस को अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए हमको चाहिए उसको इन्वेस्ट करने के लिए। और कैंगन बिजनेस में वो जीरो है, क्योंकि जो मशीन है वो आपके परिवार के हेल्थ के लिए आ रही है। बिजनेस तो ये अपना एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इस पे करना चाहते हैं वर्क तो आप कैंगन बिजनेस को कर सकते हैं। और दूसरा, भंडारण, स्टॉक। स्टॉक को मेंटेन करके रखना भी जरूरी है। जैसे स्टॉक हम रखते हैं अपने अपने दुकानों पे, अपने यहाँ पे अपन को भंडारण करने के लिए उसको नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि स्टॉक खराब होने का भी डर रहता है, उसके जलने का भी डर होता है, और समस्याएं होती हैं उस स्टॉक को मेंटेन करके रखने के लिए। पर कैंगन पे वो चीज नहीं है, उसका रिस्क हमको नहीं है। तीसरा, किराया और वेतन। अदर बिजनेस के लिए हमको किराया, दुकान का किराया, और जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनको वेतन देने की जरूरत होती है। पर कैंगन में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि कैंगन ये इसमें जीरो, मतलब जीरो वेतन पे ही हमारे जो साथी हैं वो भी इस पे काम करते हैं। उगरानी मतलब पेमेंट कलेक्शन। पेमेंट कलेक्शन के लिए भागना होता है, फिर डर रहता है, चेक अगर लेते हैं तो चेक बाउंस होने का डर रहता है। काफी सारी समस्याएं हम देखते हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस में है वो करने में, पर कैंगन बिजनेस में वो जीरो है, वो रिस्क नहीं है। और समय, इसमें आप देख रहे होंगे समय, सुबह उठ करके शटर या ऑफिस खोलना पड़ता है, जो सर्विस दे रहे होंगे उनको ऑफिस खोलना पड़ता है, जो दुकान खोल के बैठे हुए उनको शटर उठाना पड़ता है। पर कैंगन में ऐसा नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, जब चाहें तब आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। और वर्ल्ड वाइड अगर बड़े रूप में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे लाइसेंस लेने होते हैं। आईईसी हो गया, फिर आरबीआई का हो गया, फेमा का हो गया, बहुत सारे आपको वर्ल्ड वाइड लाइसेंस लेने होते हैं, तब जा करके आप दुनिया पे, मतलब कि वर्ल्ड वाइड अगर काम करना चाहें तो वैसा काम कर सकते हैं। पर कैंगन में वैसा नहीं है। कैंगन में आप यहाँ बैठ के भी 153 से ज्यादा देशों पे मशीन आप सेल आउट कर सकते हैं, और वहाँ का जो इनकम स्लैब है उस हिसाब से आप इनकम ले सकते हैं। और इसके बाद जो ट्रांसफर, हमारे बाद हमारे जनरेशन की बात अगर करूं तो ये जो बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस, वो जीरो होने का डर रहता है। हमारे बाद हमारा बिजनेस जीरो हो जाता है, क्योंकि ये हम जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट रहते हैं वैसे हमारा जनरेशन हो पाए या ना हो पाए ये डाउटफुल रहता है। और किंग कैंगन बिजनेस में ये ट्रांसफर जो लिखा हुआ है इसमें टिक मार्क लगा हुआ है, क्योंकि कैंगन बिजनेस में ये संभव है, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं इसका साक्षात उदाहरण हूँ। 2019 पे मेरे घर पे ये मशीन लगी थी, और 2020 में जब मैं इस प्रोजेक्ट को देखा, दूसरा जो मशीन मेरे घर पे आया, उसके बाद 2021 में जब मैंने इस पे वर्क किया तो मेरा जो आईडी था वो मेरा आईडी
वो मेरी वाइफ के नाम से ट्रांसफर हो गया। और पापा के गुजरने के बाद पापा का जो आईडी था वो मेरे नाम से ट्रांसफर हो गया। और पापा जिस समय हमको छोड़ करके गए तो पापा का आईडी इस एनआईजी में 4A के रैंक पे था। और इस बिजनेस को करते हुए मैं 2024 में 24 के जनवरी महीने में मैं 6 रैंक को अचीव लिया। तो ये है ट्रांसफर, हमारा जो बिजनेस है वो ट्रांसफर होता है। और हम इस पे हमारे बच्चों को, जो मेरा जो आईडी है वो अभी मेरे बच्चों को भी जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारे बच्चों के लिए इस कॉन्सेप्ट को करना चाहिए। और एक चीज लास्ट में ये आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे पावरफुल लोगों की फोटो लगी हुई है। बिल गेट्स, बराक ओबामा, सोनू सूद, रोनाल्डो और विराट कोहली। इन लोगों के पास ऑप्शन है कि वो अलग अलग तरीके के गाड़ियों में घूम सके। उनके पास ऑप्शन है वो अलग अलग तरीके के मोबाइल, अपने पसंद के मोबाइल को यूज कर सके। उनके पास ऑप्शन है वो कई अलग अलग ब्रांड के कपड़े पहन सके। पर उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो दूसरा पानी पिए, क्योंकि उनकी जो हेल्थ एडवाइजरी की जो टीम है वो उनको सजेस्ट करती है कि वो कैंगन पानी पिए। तो यहाँ पे वही चीज दिया गया है कि बिल गेट्स के पास मर्सिडीज बेंज है, बिल गेट्स के पास आईफोन है, वो यूनाइटेड कलर्स और बेंटन का वो कपड़ा पहनते हैं, पर उनके घर पे कैंगन भी है। और हमने हमारे सीनियर से ये भी जाना है कि बिल गेट्स जी के पास 42 SD50 मशीन है। उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उस प्रॉपर्टीज में ये मशीन लगी हुई है। अगर कैंगन से अच्छा अगर मार्केट में कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता तो बिल गेट्स जी के पास होता। वो तो इस मशीन की एक एक प्लेट को भी निकाल करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं है। और उनकी जो हेल्थ एडवाइजरी की जो टीम है वो उनको सजेस्ट करती है कि कैंगन पानी पीने के लिए, इसलिए वो अपने हर प्रॉपर्टी में कैंगन के डिवाइस को लगा करके रखे हुए हैं। बराक ओबामा जो कि एक कार्डियक पेशेंट्स भी हैं, उनके कार्डियोलॉजिस्ट उनको सजेस्ट करते हैं कि आप कैंगन पानी पिए। इसके बारे इस जब डॉक्टर प्रमोद नागर सर का जो सेशन हुआ था उसमें उन्होंने स्लाइड दिखाए थे कि बराक ओबामा के जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो उनको सजेस्ट करते हैं कैंगन पानी पीने के लिए। सोनू सूद ये कैंगन पानी पीते हैं, इसका वीडियो हमने देखा हुआ है। रोनाल्डो, इनका भी हमने वीडियो देखा हुआ है। उनकी वाइफ किचन में काम करते हुए एक वीडियो आया था, उसमें K8 लगा हुआ था। विराट कोहली ये कैंगन बॉटल लेकर के घूम रहे थे, वो भी हमारे पास फोटो है। तो कैंगन आज मतलब कि भविष्य के लिए अगर देखा जाए तो कैंगन लोगों के लिए मजबूरी हो जाएगी कैंगन पानी पीना। तो ये हमारे बच्चों के लिए है, और हमारे जनरेशन को स्वस्थ रखने के लिए इस प्रोजेक्ट को, इस कॉन्सेप्ट को आज के डेट पे ही हमको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और इस आज का जो टॉपिक था क्यों और कैसे करें, तो क्यों करें ये मैंने दिखाया, और कैसे करें और उसके बारे में अगर बोलना चाहूँ तो ये जो मैं आपको दिखाया यही चीज हमको दिखाना है। और कैंगन मशीन ये सेलिंग करना नहीं, इसके बारे में काउंसलिंग करने की जरूरत है। तो ये मेरा स्लाइड यहाँ पे खत्म होता है। तो ये जो जानकारी है ये जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था कि कैंगन क्यों करें और कैसे करें। इसके लिए डेली हमारे वाव पे सेशन होते हैं। कल दुबे सर का जो सेशन हुआ था कि इसको अपन इंडिया लेवल पे किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो सबसे सबसे अच्छा तो उन्होंने ये बताया कि इसको करने के लिए सबसे पहले आपको माहौल पे रहना होगा। माहौल पे रहना होगा मतलब कि जितनी भी मीटिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम जितने भी ऑर्गेनाइज होते हैं कैंगन के, उसमें आप पार्टिसिपेंट कीजिए। और माहौल में टीम को ले जाना होगा, आपके साथ जितने भी साथी ऐड होंगे, आपके साथ जितने भी साथी जुड़ेंगे, उनको उस माहौल में ले जाना पड़ेगा। जैसी आपकी टीम की संख्या बढ़ जाए तो आपको माहौल बनाना पड़ेगा, मतलब कि आपको अपने लेवल पे ही माहौल बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास जो पावर है, हमारे पास वाव एकेडमी के पास जो पावर है, दादा का ज्ञान,
हाड़ा सर का मोटिवेशन और प्रधान सर का एक्साइटमेंट, ये तीनों की तीनों चीजों से हम माहौल बना सकते हैं। तो कल दुबे सर का ये जो सेशन था उसमें और एक चीज उन्होंने बताया, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करें, जितने ज्यादा से ज्यादा आप इस इंडस्ट्री को सीखना चाहते हैं वो सीखिए। कम्युनिकेशन स्किल, हाड़ा सर का एक हाड़ा सर के साथ जो झाला सर का इंटरेक्ट हुआ था, यशपाल झाला सर का, एक ट्रेन में हुआ था। और उस ट्रेन में होने के बाद वहीं से ही हाड़ा सर और झाला सर का संपर्क बना, और झाला सर आज के डेट पे शिक्षक हैं। तो हम कहीं पे भी किसी भी जगह पे इस कैंगन प्रोजेक्ट को लोगों को बता सकते हैं कि जो भी चीज मैं आज इस स्लाइड के माध्यम से जो दिखाया, ये वास्तविकता है। आप गूगल से सारा चीज चेक कर सकते हैं, WAQA QI, ये किस तरीके से हमारे हवा के बारे में बताता है। पानी के बारे में तो कई सारे शोध हैं, और भोजन के बारे में भी आप बता सकते हैं। WHO 8 मिलीग्राम तक का ही भोजन हमारे पेस्टिसाइड को पचा सकता है। तो अ, और एक चीज मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। क्लियर नहीं हो रहा है। शेयर नहीं हो पा रहा है। जो अभी जो मैं आपको बातें बताया, WAQI, फिर पानी के बारे में, इसके बारे में एक वीडियो था, वो वीडियो मैं शेयर कर सर दूंगा मेरे को ग्रुप में। भेजेंगे, मैं कोशिश करके देख लूंगा। जी 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 सर, हाँ। मेरे को भेज जी। खान सर, मैं ना ग्रुप में डाल देता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है। ठीक है सर, जी ग्रुप में डाल दीजिए। जी जी जी। तो सर, ये शेयर करना चाह रहा था कि कैंगन बिजनेस क्यों करे, तो कैंगन बिजनेस हमारे बच्चों के लिए करे। तो मैं यही जानकारी आपसे शेयर करना चाह रहा था, और मैं अपने रिजल्ट्स भी आपको बताना चाह रहा था, जो मैं आपको दे चुका हूँ। तो खान सर, ओवर टू यू। थैंक यू और सर, थैंक यू। बहुत शानदार सेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जी 7:57 हुआ है दोस्तों। अगर कोई सर से बात करना चाहते हैं, कुछ अपना पर्सनल क्वेश्चन सवाल अगर कुछ हो मन में, तो फिर हैंड रेस कीजिए, अभी अपने पास समय है। यस, मुकेश भैया, मीट कीजिए अपने आप को। थैंक यू खान साहब। सर बहुत ही शानदार सेशन था आपका। सर आपने नई नई जानकारी जो हमें दी है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। लेकिन सर जी कई बार सर क्वेश्चन सर ये आता है कि पार्टी बोलती भी है ये सब तो गूगल पे तो कुछ भी आप डाल सकते हैं, सब चीज सब हम उसको कैसे सही मान लें इस चीज को कि बिल गेट्स से पानी पीते हैं, उनके 42 मशीन है, 501। सर कई बातें क्वेश्चन होते होते तो क्वेश्चन काफी बड़े आते हैं वो। सर ये चीज आती है अधिकांश देखने में जो है हमको, जो बड़े लोग सर काफी क्वेश्चन करते हैं वो कि आप तो सर, कुछ भी कर सकते हो पार्टी के डब्ल्यू लिए। ए क्यू आई WAQI जो वर्ल्ड वाइड में सर, जितने भी हवा से संबंधित जो हवा क्वालिटी का जो टेस्ट होता है, WAQI, वो ऑफिशियली वेबसाइट है सर, उस पे चेक कर ओके। सकते हैं। जी जी जी। जी जी। और भोजन थैंक यू के सर। लिए तो भोजन के लिए तो WHO ने बताया ही कि 8 मिलीग्राम तक का पेस्टिसाइड अपन पचा सकते जी हैं। जी जी थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू मुकेश सर। मुकेश भैया, चौहान सर, अनम्यूट कीजिए, आपको होस्ट है। गुड सर यहाँ मॉर्निंग पे ऑल ऑफ एक यू।
बर्मन जी, जो आज आपने रियल जो चीजें बताई, प्रैक्टिकली जो आज जितना भी आपने सेशन लिया पूरा प्रैक्टिकली लिया है, और जी आपने जी जो बताया है आपकी पीपीटी के माध्यम से कि क्यों करना चाहिए, वही बहुत बड़ी बात है कि करना क्यों चाहते हैं, है ना। तो जी जी जो आपने प्रैक्टिकल जो चीजें बताई है कि हवा पानी भोजन हमारे बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छा सेशन लगा आपका। सबसे पहले तो हम सभी के पास एक ही क्यूरी आती है कि यार करना क्यों चाहते हैं। बस वही मेन रीजन है। अगर आप अपने आप में समझ जाए कि हमको क्यों करना है, तो समझ लो ये बिजनेस हो जाएगा। तो आपकी जी 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 पीपीटी के माध्यम से मैंने सुना आपको पूरा, बहुत अच्छा लगा और पूरी प्रैक्टिकली चीजें लगी। और हम भी आपकी ये पीपीटी के माध्यम से आगे तक इस चीजों को पहुंचाएंगे, और हमने भी इस चीज को ऑब्जर्व किया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात वही आती है, करना क्यों है, विजन क्लियर होना चाहिए। तो बहुत जी बहुत जी थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपका ये जी सेशन। और थैंक यू इसको थैंक यू हम सर। तो इम्प्लीमेंट भी ठीक है करेंगे सर। अपने इसमें। ठीक, थैंक यू सर। तो धन्यवाद, मिल गया सर, कंटिन्यू। थैंक यू सर। वेरी गुड। चलिए, सभी को वाह नमस्कार। और सर वाह नमस्कार सर। यस यस, नमस्कार सर। बर्मन जी, वाकई में आपने बहुत शानदार रियल टू ग्राउंड से चीज उठाकर सबको बताई है कि वाई में इंजीनियर हमें क्यों करना चाहिए और हमें यहाँ क्यों रहना चाहिए। तो आई थिंक सभी का वाई इसमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा और सबके दिमाग के तार खुले होंगे कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि अभी तक यहाँ से स्टार्ट नहीं हो पाया कि क्यों करना चाहिए। इसीलिए बाद में हर्डल्स आते हैं, इसीलिए बाद में समस्याएं आती है, इसीलिए बाद में बहुत सारे एक्सक्यूज खड़े होते हैं। ये सारे जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं ना, हर बार रेसिडेंट करके प्रश्न पूछते हैं, इसके पीछे भी एक ही कारण है, क्योंकि वो वाई क्लियर नहीं हुआ अभी। नहीं तो प्रश्न को उत्तर देने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रश्न पे प्रश्न खड़ा कर देते हैं हम लोग। जिसको क्लियरिटी आ गई कि भैया हाँ क्यों करना है और इसका मकसद क्या है, तो प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहां प्रश्न करो ना सीधा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा है। मुकेश गौर जी के बारे में गूगल पे कोई भी डाल सकता है, वहां के मुख्यमंत्री के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, या अमेरिका प्रधानमंत्री के बारे में कोई लिख के दे गूगल पे, फिर देखे हम चेक करें। फिर वजन डालो ना बातों में, आवाज आ जाएगी उधर से। एक सामान्य व्यक्ति के बारे में गूगल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ भी डाल सकता है कोई। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कोई डाल के दिखाए तो अगले दिन 12 बज जाए उसकी। तो वो तो अमेरिका का प्रधानमंत्री है, अमेरिका का राष्ट्रपति है। नहीं ये सर। कब आएगा आपके अंदर? जब आपका क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि क्लियरिटी इज द पावर। अभी हम आसुमंज में से ही जी रहे, बहुत सारे लोग जी रहे हैं क्यों करना चाहिए। जिस दिन ये क्लियरिटी आ जाती है उस दिन वो समस्याओं के समाधान नहीं ढूंढते, हम समस्या पे समाधान ढूंढते हैं उसके ऊपर। राइट। अभी हम सब समस्याओं में ढूंढ रहे हैं। समस्या तो बहुत बड़ी है, कितने कितने किसके किसके जवाब ढूंढोगे आप। एक के दूं, वही स्वेटर के धागे की बात हो रही थी। एक धागा पकड़ा दो, फिर वो पूछेगा यार ऐसा क्यों, वैसा क्यों। अरे उसी से पूछो ना, तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो, ऐसा क्यों। राइट। जी और जी एक बड़ा मैसेज था, अगले 3 दिन बाद निमाड़ और मालवा क्षेत्र में बहुत बड़े धमाल होंगे। और अभी भी यदि आप और आपकी टीम ने यहाँ की आरटीपी और क्या टिकट्स नहीं किए, तो आज लास्ट डेट है, आज कर सकते हैं। और ये क्यों करना है, वही फिर बात आती है, आरटीपी सेमिनार मीटिंग क्यों ज्वाइन करना है। तो आपने बात की थी ना सर, शुरुआत में बच्चों के कुछ फोटो दिखाए थे। जी अब खुद फील करिए, उन बच्चों को बच्चों के पैदा होने से पहले टीके स्टार्ट हो जाते हैं, नजला का, पोलियो का, फलाना का, डिंक, ये सब टीके क्यों लगाए जाते। यही सेम जब व्यक्ति के अंदर बिजनेस में आता है, तो उसको ये सब आरटीपी इवेंट इसके माध्यम से टीके लगाए जाते हैं कि बाद में उसके राइट अंदर सर। किसी राइट सर। प्रकार की बीमारी ना पैदा हो। आरटीपी सेमिनार मीटिंग्स, ट्रेनिंग इवेंट, डेमो की मीटिंग्स, ये सब है क्या? ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के टीके हैं जो बार बार लगेंगे, क्योंकि कहीं कोरोना फैलेंगे बाद में, उसके भी टीके। शायद देखा जरूर होगा सर। लेकिन मिल नहीं पाया। चलिए, ठीक है सर, जरूर बहुत सर। बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू गोसा सर, थैंक यू। जगदीश सर।
थैंक यू उसके सर। बाद फिर प्रमोद सर भी आ गए हैं। बर्मन सर को बहुत बहुत थैंक्स सर। बहुत ही वेल प्लान, बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया उन्होंने आज का प्लान प्रेजेंटेशन। बहुत ही नॉलेजेबल रहा और बहुत ही इम्प्रेसिव विथ जो रिकॉर्ड्स है, जो डाटा, बहुत ही जबरदस्त रहा सर। और सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा सर, थोड़ा सा वो बर्मन सर से कि उन्होंने जो घर में जिक्र किया था फादर को लेके, मशीन प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हुई या क्लीनिंग वगैरह, उसको लेके थोड़ा सा फोकस करें कि ये क्यों जरूरी है। क्योंकि हमको भी ये सुनने मिलता है कि लोगों के घर में मशीन लगी हुई है, लेकिन वो लोगों को बोलते हैं कि मशीन काम नहीं करती बराबर, वो ऐसा है वैसा है। तो इसकी वजह क्या है और क्यों जरूरी है उसका रख रखाव करना? सर ये थोड़ा सा इसके बारे में फोकस कीजिए। जी सर, वो लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी की कमी की वजह से हमारे घर पे वो मशीन का सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं हो पाया था। जो जो हमको 30-45 दिन में जो ई क्लीनिंग करना होता है, तो ई क्लीनिंग भी नहीं हुआ था, डीप क्लीनिंग भी नहीं हुआ था। तो पानी जिस तरीके से आयोनाइज्ड होना था सर, वो आयोनाइज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जी जो इलेक्ट्रोड प्लेट्स हैं, उस प्लेट्स पे मिनरल डिपॉजिट हो जाते हैं। और मिनरल मतलब जो कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और पानी उस पर टकरा नहीं पाता, इलेक्ट्रोड प्लेट्स पे पानी टकरा नहीं पाता है, क्योंकि मिनरल से पानी गुजरता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नहीं होने की वजह से कैंगन की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो एक्टिव हाइड्रोजन है, एल्कलाइन है, एंटीऑक्सीडेंट है, माइक्रोक्लस्टर है, वो नहीं मिल पा रहा था। जिसकी वजह से जो बेनिफिट मिलने चाहिए थे उस पानी के, वो बेनिफिट नहीं मिल पाए। जिसका जो जानकारी की कमी की वजह से ये सारी समस्याएं होती हैं। तो इसलिए मैं जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, सबको ये बोलना चाहूंगा कि आप मेंटेनेंस पे ज़्यादा ध्यान दें। आपके माध्यम से जितने भी परिवारों पे ये मशीन लगी हुई है, उनको प्रॉपर गाइड कीजिए। सबका प्रॉपर एक आप अपनी टीम में हर महीने एक ये मैसेज डालिए कि महीने के 30, मतलब कि जैसी महीना खत्म होता है, आप एक शुरू दिन में ही आप मैसेज डाल दीजिए कि आप अपने मशीन का ई क्लीनिंग करना है। तो ये मेंटेनेंस काफी जरूरी है सर। ये मेंटेनेंस अगर प्रॉपर तरीके से हम जिस उद्देश्य से ये मशीन लगाते हैं, वो उस तरीके का पानी नहीं दे पाता है। थैंक यू सर। नवीन सर, पापा को तो थैंक यू शायद सर। कोरोना काल में गए थे ना पापा? जी, कोरोना काल में गए थे, बट कोरोना नहीं था उनको। उनको जी। जी जी जी, एक्चुअली उनके सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद हो गए थे। जी जी। जी जी जी, सडनली हुआ सर। पापा काफी एक्टिव भी थे, तो सडनली परमात्मा के आगे तो अब हम नतमस्तक हैं। सही। जी बिल्कुल। जी। थैंक यू जगदीश सर। प्रमोद थैंक दुबे यू सर, सर। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रमोद सर। प्रमोद सर सुन पा रहे हैं? प्रमोद दुबे सर। देखिए, शायद नहीं सुन पा रहे हैं। किशन सर को लेते हैं। किशन सर। यस, प्रमोद दुबे सर आ गए क्या? जी सर। गुड वाह मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। वाह मॉर्निंग सर। और आपका सेशन वाकई बहुत बढ़िया था। बढ़िया सेशन तो हर होता है, लेकिन आज जो रवि सर ने जितना सिंपल तरीके से बताया प्रोडक्ट के बारे में सर या गाड़ी जो। में है क्या? गाड़ी में है क्या? गाड़ी खड़ी कर दीजिए ना। हाँ, खड़ी कर दिया हूँ सर, खड़ी कर दिया हूँ, उसी में टाइम लग रहा था। जी। तो जितना सिंपल तरीके से उन्होंने बताया आज, सिंपलिसिटी बहुत जरूरी है। कभी कभार क्या होता है कि चीजों को हम ना सिंपल तरीके से समझा नहीं पाते। तो निखिल सर वाकई बहुत अच्छी जानकारी भी दी है, और कुछ कुछ नई जानकारी मेरे को भी मिली। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर मीटिंग में बैठेंगे तो कुछ जानकारी मिलेगी। बस वही बात मैंने कल कही कि जानकारी से जीवन नहीं बदलता, जीवन जानकारी के बाद जो एक्शन लेते हैं उससे बदलता है। यस। तो बस एक ही डेफिनेटली सर। जितने लोग हैं हम लोग जितनी जल्दी चीजों को अपने जीवन में डालना चालू करेंगे, उतना जल्दी हम कामयाब होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कान सर, कि अगर मुझे मेरी वीकनेस पता है तो मैं उस पर काम कर सकता हूँ। क्या यस। है कि रोज वाव में हमको नॉलेज मिलता है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस में कमजोर हूँ। अगर मुझे मेरा कमजोरी पता है
और मुझे उसकी ट्रेनिंग मिल गई तो मुझे उस पर काम करना चाहिए। तो क्या बात है सर, बिल्कुल सही है। इन सर ने काफी अच्छी जानकारी दी। देखिए कई लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी कम होगी, तो उनके लिए काम का कुछ बिजनेस की बात की। जानकारी किसी के पास कम नहीं है, हमें उससे कैसे प्रेजेंट करना है ये नवीन सर ने बताया। जानकारी तो आप यूट्यूब में जाएंगे तो पूरा का पूरा जीवन काल आपको इतिहास मिल जाएगा, लेकिन उसको प्रेजेंट करना जो है ना, वही कला है। मैंने बोला ना कल, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना पड़ेगा, वही कला है। और वो जब हो जाएगा तो जीवन बदल जाएगा। तो सर वाकई आपने जो जानकारी दी ना, मैं खुद 3-4 पॉइंट को नोट किया। एक्चुअल में मैं ऑन द वे था, तो मैं बोला चलो मीटिंग ज्वाइन की जाए और अटेंड किया जाए। तो नवीन सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसी थैंक यू थैंक यू जानकारी सर। दुबे देने के लिए सर, सर। थैंक यू। नवीन सर, थैंक जी सर। हमारे ग्रेट लीडर प्रधान सर हैं। प्रधान सर अनम्यूट कीजिए, को होस्ट हैं आप। प्रधान नमस्कार सर, प्रधान साहब, गुड मॉर्निंग नमस्कार सर, नमस्कार वेलकम। नवीन जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वाह मॉर्निंग सर। नमस्कार दुबे जी, और सभी जो भी पार्टिसिपेंट है सबको नमस्कार। मैं उड़ीसा में हूँ। अभी देख रहा था नवीन जी से तो वैसे ही व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हूँ। उनके बात करने का तरीका लहजा मेरे को बहुत प्रभावित करता है, आकर्षित करता है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति है हमारे टीम में, चाहे 1A है, 2A है, 3A 4 5 6 है, जो भी जो जहाँ जिस स्थान पे भी है, जब वो सामने आता है तो उससे विशेष प्रकार की जानकारी अवश्य मिलता है। मतलब हर व्यक्ति के पास जो यहाँ पर एनर्जी में काम कर रहा है, सबके पास एक विशेष प्रकार की जानकारी है, और वो जानकारी से हम अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। जब उस व्यक्ति से हम रूबरू होते हैं तो वो जानकारी हम तक पहुंचती है। मैं अभी कल बहुत सारे लोगों से मिला, तो ऐसी ऐसी जानकारी मिलती थी जो जानकारी से मैं अनजान था, अनभिज्ञ था। बहुत प्रभावित हुआ। कल कल एक यहाँ पर आरटीपी कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मैं दिन भर बैठ के सुन रहा था। इतनी सारी ज्ञान, जिन ज्ञान का मुझे पता ही नहीं था, लेकिन उस ज्ञान नहीं होने के बावजूद भी हम डेस्ट्रिक्ट गए हैं। लेकिन उस डेस्ट्रिक्ट जाने के बाद वो ज्ञान पता चल रहा है हमें। तो कहने का अर्थ ये है, ज्ञान का भंडार है, लोगों की चिंतन अभूतपूर्व है, लोग चिंतन कर रहे हैं। लोग, ऐसा लगता है मेरे को, कल सोच रहा था कि जितने भी लोग हमारे इस कंगन वाटर में काम कर रहे हैं, एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो फील्ड पे जा रहे हैं, तो फील्ड से उनको कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा है, सन प्राप्त हो रहा है, फिलॉसफी प्राप्त हो रही है। वो अपने हिसाब से चिंतन कर रहे हैं, अपने हिसाब से उस चिंतन को शब्दों का शब्दों में पिरो के उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो ये चीज कहना चाहिए। तो ये जो नई नई जानकारी, नई नई ज्ञान हमें जो प्राप्त हो रहा है ना, तो इसके लिए हमें सदैव किसी का भी जूम मीटिंग हो, हमें उसमें उपस्थित होना चाहिए, सुनना चाहिए। मुझे एक कल एक ज्ञान की प्राप्ति हुई कि हमेशा सुनने की कोशिश करना चाहिए। चाहे वो कौन बोल रहा है, इसको ये नहीं देखना चाहिए, कौन से लेवल वाला बोल रहा है ये नहीं देखना चाहिए। जब वो बोल रहा है तो हमें उसको, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको सुने, उसकी बात को समझें। क्योंकि जब वो बोल रहा तो ऐसी तो कोई बोल नहीं सकता, ऐसी तो कोई अपनी अभी अभिव्यक्ति को शब्दों का रूप देकर आपके समक्ष रख नहीं सकता। इसलिए हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, हमको अवॉइड नहीं करना चाहिए, मुझे समझ में आया। तो मैंने आज से एक निर्णय लिया है, जब भी जैसे भी किसी का भी जूम होगा, उपस्थित रहने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जूम में हम सुबह ही सुबह किसी को सुनेंगे तो उससे कुछ न विशेष, जब कोई भी व्यक्ति आता है यहाँ जूम में तो एक विशेष तैयारी से आता है। वो अपने आप को पूर्ण रूप में अच्छा बताने की, जानकारी देने के हिसाब से वो जब आता है, जब वो 100% अपने आप को लेके आ रहा है, तो हमको उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमको सुनना चाहिए। ये मुझे आज समझ में आया। और जूम को अवॉइड नहीं करना चाहिए, जो भी हो रहा है, जहां भी समय मिल रहा है जूम में आना चाहिए, और जो भी व्यक्ति बोल रहा है उसको सुनना चाहिए। हर व्यक्ति से यहाँ पर जानकारी मिल रही है। तो आज के लिए इतना ही बोलूंगा। बर्मन जी, बहुत अच्छा, यू आर थैंक ग्रेट यू सर। लीडर। और जितने थैंक भी यू सर। लोग हैं सब महान लीडर हैं, सब एक प्रक्रिया में चल रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, सब आगे बढ़ने की प्रक्रिया में अपने आप को झोंके हुए हैं, है ना। तो ऐसे सभी लोगों को मैं सम्मान करता हूँ, इज्जत देता हूँ, और इनके आगे बढ़ने में परमात्मा ईश्वर से दुआ करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक थैंक यू। यू सर। सब आप ही के डाउन में है, सब सीख ही रहे हैं सर।
आप ही के नीचे धीरे 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 आप हमारे शान हो छत्तीसगढ़ के लिए। थैंक यू सर, प्रधान सर। थैंक यू सेकंड लेते प्रधान हैं सर। सर किशन सर। जी सर, सभी को वाह नमस्कार। मैं बर्मन जी, आपका सेशन तो आज काफी एक मिनट। चमत्कारिक रहा। आओ नमस्कार। प्रधान सर कुछ बोल रहे हैं क्या? चलिए ठीक है। राम भाई हैं क्या किशन नाम से? राम भाई अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ राम सर, किशन सभी एक को ही वाह है। नमस्कार। आज तो बर्मन सर का सेशन लाजवाब रहा सर। कई क्लोजिंग कर सकते हैं सेशन के माध्यम से। इतनी सारी जानकारी दिए उसी को जैसे मलगाया सर बोले कि वाई क्लियर नहीं इसलिए रेस हैंड है। मेरा वाई क्लियर हुआ इसलिए मैं रेस हैंड किया सर कि बहुत सारी जो जानकारी मुझे नहीं था और जिसके बारे में मैं डाउट कर रहा था वो डाउट क्लियर हो गया। जैसे दुबे सर भी बोले कि जानकारी रखना ही काफी नहीं है, जानकारी को कार्य में शामिल करना और एक्टिव होना जरूरी है। तो बर्मन सर के जो इतने सारे जो दिखाए जानकारी दिए इससे तो सर हर जगह हर डाउट को क्लियर कर सकते हैं सर। क्लोजिंग के लिए तो ये बहुत शानदार सेशन है सर। बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं बर्मन जी का कि इतना शानदार जानकारी दी। और इससे थैंक यू पहले राम भाई, हमारे थैंक यू। समीर पोद्दार सर हाँ बोलते हैं ना सर कि कम शब्दों में ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो थोड़ा सा ही दिखा करके आप आगे बढ़ नहीं, सकते हैं, है ना? एकदम बढ़िया शॉर्ट प्रयास किया इन्फॉर्मेशन सर, बहुत दीजिए। शानदार। जी जी जी। बहुत थैंक यू शानदार राम प्रयास भाई। रहा सर आपका। और आपसे थैंक बात करने से पहले महागुरु छत्तीसगढ़ के प्रधान सर से भी उसको भी सुन लिए, बढ़िया लगा सर। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। मणिशंकर सर लास्ट एक और राजमन सर, उसके बाद इन करेंगे मीटिंग को। मणिशंकर सर। जी जी सर, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड वाह मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। कान सर आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो सुबह जगह दे रहे हैं सभी लोगों को, अरे लेकिन जो मेहनत नहीं है जागा सर, वो सीख रहा हूँ मैं। एक एक तो चीज सीखता हूँ आप ही लोगों से। जी ये नवीन 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 बर्मन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। काफी दुर्लभ जानकारियां, और जैसा कि प्रधान सर बता रहे थे कि सभी के पास कुछ न कुछ है, चाहे 1 है 2 है 3 है जो भी है। और मैं चाहूंगा नवीन बर्मन सर से कि आपने कैसे 40 किलो वो वेट लॉस किया था, अपना नंबर डाल दीजिएगा सर, मैं बाद में बात कर लूँ। मैं जी भी जी कहीं जी। डेमो पे आया हुआ हूँ। ओके सर, ओके सर। जी, तो अपना ग्रुप में सर नंबर डाल दें। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। मैं वाव वाव खंड एक में डाल दूंगा सर, नवीन सर का नंबर है मेरे पास, मैं डाल दूंगा मणिशंकर से। हाँ तो वाह क्रांति। थैंक यू सर। राजमन कश्यप सर। सर जय श्री राम, नमस्कार सर। जय श्री राम सर, नमस्कार। बहुत सर से बहुत जानकारी मिलते रहती है सर। जब भी कुछ बात जानना है या किसी से बात कराना है, मैं तुरंत ही सर से कनेक्ट हो जाता हूँ। और जूम के माध्यम से सर बहुत ऐसे ऐसे चीजें जानकारी मिलती है। कल भी दुबे सर बता रहे थे, और सेकंड में आज मैं भी बर्मन सर के माध्यम से वो जो स्लाइड सर नया नया तैयार करते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन कोशिश ये रहता है कि मैं भी कुछ कुछ चीजों को सीखूं। सीखने का प्रयास खूब रहता है, और ये सभी लोगों का मिल रहा है सर। अब धीरे धीरे, जैसे अभी प्रधान सर बोल रहे थे, सभी के पास कुछ ना कुछ जानकारी होता है, लेकिन क्या है, मन में कुछ झिझक रहता है। मैं छोटा व्यक्ति हूँ या कम छोटा रैंक में हूँ, तो मैं कैसे कुछ चीजों को बोलूं, ऐसा भी लगता होगा। लेकिन आज के डेट में ऐसा है कि जो जानकारी है वो तो निकलता ही है। लेकिन एक चीज है कि मैं सर बता रहे थे, दुनिया के जो बड़े लोग हैं वो दुनिया का अच्छे चीज को ही उपयोग करते हैं, अच्छे चीजों को ही पहनते हैं, अच्छी चीजों को ही रखते हैं अपने घर में। ये तो है सर ने जो बताया, वो जो उसमें आप सर्च करके देख सकते हैं कौन क्या करता है, कैसा हवा लेता है, कैसा उनका डाइट प्लान रहता है। ये तो हकीकत है सर। और जैसे सर बता रहे थे पेस्टिसाइड वाली बात, मैं भी एक दिन गूगल में सर्च करके देखा था सर, क्या हकीकत है 64 मिलीग्राम पेस्टिसाइड हमारे शरीर में जा रहा है।
और आज हमको हमारा शरीर अलाउ करता है कि 8 मिलीग्राम पेस्टिसाइड। तो इसके बारे में सर मैं भी बिल्कुल सर्टिफाइड हूँ सर, जो बात बोले हैं ये 101% जो ना सत्य बातें बताए। और इससे हम लोगों को जो नीचे रैंक में है सर, उन लोगों को बहुत बड़ा काम आएगा आने वाले समय में। एक एक जो योद्धा है ना, महाभारत की जो रचना जब छिड़ी, व्यक्ति जानकार तो नहीं था, लेकिन महाभारत समाप्त होने के बाद उनको आभास हुआ कि ये जो महाभारत का जो बातें हुई ये बाद में पता चलती। जैसे अभी जो सर बता रहे थे, प्रधान सर बताए, मैं डैश 3 बिना मैंने वो जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी डैश 3 गए तो जाने के बाद पता चलेगा सर। ये आज मैं सर के सेशन से सुना हूँ। सर के पास आम जानकारी है, मेडिकल क्षेत्र से भी है, सामाजिक जैसे जो जमीनी स्तर से भी, किसानी क्षेत्र से भी कुछ कुछ चीजों का नॉलेज बताते रहते हैं। और ऐसे ही जानकारी बताते रहे सर, ताकि सार्वजनिक भी हो जाए। मैं तो कनेक्ट हो जाता हूँ तुरंत, कुछ जानना है सर से मैं परेशान करता हूँ। सर अभी बिजी है, ये तो मेरे करीब है इसलिए मैं करता हूँ। और अन्य लोगों को भी जानकारी मिले सर, आपका आवश्यकता है। और सर लोगों का तो मिलता ही है, दादा का तो यहाँ पे बहुत। थैंक यू सर, बहुत थैंक बहुत। यू कसर सर, थैंक अपने यू। आपको एजुकेट करते रहना सर, एजुकेशन बहुत जरूरी है। जिस भी फील्ड पे हम काम कर रहे हैं उस फील्ड के बारे में हमको जहाँ से भी हो वहां से ज्ञान लेने की आवश्यकता है। जी सर, जी तो सर। मेरा प्रयास वही रहता है सर कि मैं ग्रहण कर सकूं, ग्रहण ग्रहण करता रहूं और जानकारी लेता रहूं, और इस तरीके का जो भी नया जानकारी जो मिलता है वो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो सर थैंक यू यही सर, प्रयास है। थैंक यू। लास्ट और लेते हैं हमारे गुरु जी, अनम्यूट कीजिए, प्रेम बालकर सर। यस, वाओ सर, अमेजिंग सेशन वाह और मॉर्निंग सर। ग्रेटेस्ट आपका नॉलेज। और अब युवा है, हम सब एक साथ इसमें लगे हैं और इसको बढ़ाते रहेंगे। और इसी प्रकार की आपकी जो पीपीटी या आरटीपी को और बल देती है, शक्ति देती है। मैं जरूर सुना था। देखिए, मैं अब बताऊं आपको कि हमारे फैमिली में एक डेथ हो गई, वहां से बाहर निकल के आया फीमेल के। आप कम से कम सर का इतना सेशन सुना है, अप्रिशिएट तो करना है। थैंक यू गुरु थैंक जी, यू, थैंक ऑल यू द बेस्ट। प्रेम बालकर सर, थैंक यू। चलिए नवीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अभी भी खान सर। 350 लोग बने हुए आप हैं पूरे वाव एकेडमी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, मीटिंग इन जी जी करता हूँ सर। नवीन थैंक यू सर, खान सर। आपको थैंक यू। थैंक यू सर, आपका थैंक यू, ये जो आपका का बहुत बहुत संचालन हो धन्यवाद। रहा है डेली हमको नॉलेज देने के लिए, आपका ये शुरुआत जो है, आप शुरुआत ना नहीं करें सर, तो ये सब आप संभव ही नहीं है। लोगों का तो खान आशीर्वाद सर है। को बहुत बहुत दादा धन्यवाद। का हमारे सर पे हाथ है, प्रधान सर महेश आडा सर का हाथ है, उनके जी आदेश का जी। पालन तो करना ही पड़ता है। थैंक यू सर, आप थैंक यू सभी सर। का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू दोस्तों, आप मीटिंग सभी एंड का, करते थैंक यू हैं। आपने मुझे सुना। थैंक यू।